बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की है और इस तीसरी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ से खबर यह है कि भाजपा ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। रामविलास शर्मा को भाजपा ने उम्मीदवार नहीं बनाया। सिरसा से भाजपा ने रोहतास जांगड़ा को बनाया अपना उम्मीदवार। हरियाणा लोकहित पार्टी यानी हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया, यानी ये गठबंधन जो होने वाला था वो हुआ नहीं। गोपाल कांडा अपनी पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे सिरसा से। और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को बनाया गया है उम्मीदवार। तो बीजेपी की भी ये लिस्ट जो जारी हुई है, तीसरी लिस्ट, इसमें 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। भाजपा ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। रामविलास शर्मा को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, उम्मीदवार नहीं बनाया। सिरसा से भाजपा ने रोहतास जांगड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया और हरियाणा लोकहित पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया। तो गोपाल कांडा अपनी पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे सिरसा से। फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को उम्मीदवार बनाया गया है। अंकित दुदानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, बीजेपी की जो लिस्ट आई है, तीसरी लिस्ट है और इसमें 3 नामों का ऐलान किया गया है। तीसरी लिस्ट 3 नाम, उनमें भी कुछ 1-2 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में खबर है कि उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो क्या माना जाए, ये आज अंतिम दिन चुके हैं नॉमिनेशन फाइल करने का, ऐसे में ये 3 नामों का ऐलान, क्या अब ये माना जाए कि बीजेपी लगभग अपने जो है वो उम्मीदवारों की सूची लगभग फाइनल कर चुकी है? अब जो भी उनके दावेदार रहे होंगे, चाहे वो उनको टिकट अगर ना मिला हो तो वो कुछ दूसरा रास्ता देख रहे हैं? बिल्कुल, जो उम्मीदवार 3 बचे थे भाजपा ने वो भी जारी कर दिए। एक माना जा रहा था कि सिरसा से गोपाल कांडा के लिए वो सीट छोड़ दी जाएगी, लेकिन बीजेपी ने वो भी नहीं छोड़ी है और कहीं ना कहीं गठबंधन भी अब समझा जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि रोहतास जांगड़ा वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। सिरसा से उनको टिकट दे दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए महेंद्रगढ़ से, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का कह सकते हैं रामविलास शर्मा को लगा है कि उनके नामांकन करने के बावजूद भी पार्टी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया है। और कल हमने देखा था कि किस तरह से राव इंद्रजीत हो या दूसरे जो नेता हों, धर्मवीर हों, सांसद हैं, राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं सीताराम यादव विधायक हैं, वहीं दूसरे जो प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश यादव, सभी लोग जो रामविलास शर्मा के घर पहुंचे थे और उनका समर्थन किया था कि उनको ही टिकट मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने कोई दबाव नहीं माना और पार्टी ने मेरिट के आधार पर जो कंवर सिंह यादव हैं उनको टिकट देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी टाइम में जानी जाती थी तो रामविलास शर्मा के नाम से ही जानी जाती थी। और रामविलास शर्मा लगातार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और 2014 में जब सरकार बनी है हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से, तो उस समय भी जो अहम रोल कह सकते हैं कि रामविलास यादव का था, रामविलास शर्मा का था, क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो लेकिन उन्हीं को पार्टी से कहीं ना कहीं अब टिकट नहीं मिला है। तो एक बड़ा धक्का कह सकते हैं रामविलास शर्मा के लिए। वहीं गोपाल कांडा के लिए भी है, क्योंकि गोपाल कांडा ने बीजेपी से गठबंधन के लिए सारी कोशिशें की थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने सिरसा से अपना उम्मीदवार उतार दिया, रोहतास जांगड़ा को उम्मीदवार बना दिया है। अब गोपाल कांडा क्या करेंगे? क्या केवल सिरसा सीट पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर जो उनके भाई हैं गोविंद कांडा, तो हालांकि वो बीजेपी के अंदर हैं, क्या वो बीजेपी छोड़ेंगे और अपने भाई की पार्टी के निशान पर जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या करेंगे? अभी वो आज देखना होगा। अभी थोड़ी देर में डिसीजन उनका भी सामने आ जाएगा। लेकिन गोपाल कांडा का सिरसा से चुनाव लड़ना तय है। वो अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी जो है उसके चुनाव निशान के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात की जाए फरीदाबाद एनआईटी की, तो फरीदाबाद एनआईटी से भी हमने देखा है कि एक नया चेहरा उतारा गया है सतीश फागना को। तो वहां से सतीश फागना को नया चेहरा उतार दिया गया है। हालांकि नगेंद्र बढ़ाना वहां से विधायक रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे लगातार। तो और बात की जाए कृष्णपाल गुर्जर, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे देवेंद्र जो हैं वो भी वहां से दावेदार थे। तो उन दोनों को टिकट ना देकर के नए चेहरे को सतीश फागना को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया है। तो अब
बीजेपी की 90 की 90 जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। ये जो 3 बचे हैं उम्मीदवार ये भी आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे और जो बाकी जो बचे हुए हैं वो भी आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो आज नामांकन का चूंकि अंतिम दिन है, तो ऐसे में जाहिर है कि जिनकी भी आकांक्षा रही हो चुनाव लड़ने की, अगर उन्हें जहां से उनको उम्मीद थी कि पार्टी से टिकट मिल जाएगा, टिकट नहीं मिला, तो ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर किसी और दूसरी पार्टी से। बहुत शुक्रिया आपका अंकित तमाम जानकारी के लिए।